तो आज हम देखेंगे सेल्क्रोनिक के मैग्नम 3.5 किलोवाट और मैग्नम 5.5 किलोवाट इन्वर्टर के पैरामीटर्स और इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वर्टर के पैरामीटर्स की। तो ये इन्वर्टर की स्क्रीन है। यहाँ ऊपर की तरफ एलईडी इंडिकेटर लाइट्स दी गई हैं और उसके नीचे आ जाते हैं इन्वर्टर के टच बटन्स। तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है इन्वर्टर की एसी यानी यूटिलिटी की वोल्टेज। उसके नीचे ये दिया गया है इन्वर्टर के यूटिलिटी का आइकन। ये लिखा हुआ है बाईपास यानी इन्वर्टर ग्रिड को बाईपास कर रहा है। उसके नीचे ये आ जाता है बैटरी ऑप्शन। यहाँ पर हमने इन्वर्टर के साथ कोई भी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। बीपी का मतलब है बैटरी पावर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन हमारे पास तब आएगा जब हमने इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया होगा। साथ में ये आ जाता है इन्वर्टर के लोड का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के ऊपर कितना लोड चला हुआ है। अगर हमारा लोड 0 से 25 के बीच में है तो यहाँ पर 25% लिखा आएगा। जैसे जैसे इन्वर्टर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टर के ऊपर लोड की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये बाईपास ऑप्शन है। बाईपास ऑप्शन तब लिखा आता है जब इन्वर्टर के ऊपर लोड डायरेक्ट ग्रिड यानी यूटिलिटी से चल रहा हो। यह है इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर आउटपुट में इतनी वोल्टेज दे रहा है। यह है एसी यानी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, यानी इन्वर्टर को यूटिलिटी से इतनी फ्रीक्वेंसी अभी मिल रही है। नेक्स्ट आ जाती है पीवी यानी सोलर की वोल्टेज, यानी इन्वर्टर को पीवी यानी सोलर पैनल से कितनी वोल्टेज मिल रही है। उसके बाद आ जाते हैं पीवी यानी सोलर पैनल के एम्पियर। नेक्स्ट आ जाती है सोलर पैनल की वोट, यानी सोलर पैनल कितने वोट पावर बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इन्वर्टर की बैटरी यूटिलिटी और सोलर से कितनी एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर 0 एम्पियर लिखा आ रहा है क्योंकि हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कि बैटरी कितने वोल्ट से चार्ज हो रही है, तो यहाँ पर भी 0 है। इसके बाद आ जाते हैं बैटरी के वोल्ट, यानी बैटरी में कितने वोल्ट है। यहाँ राइट साइड में आ जाती है इन्वर्टर की एसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में ज़्यादातर सारे अप्लायंसेस 50 हर्ट्ज पर काम करते हैं, तो हमने यहाँ पर 50 हर्ट्ज किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है लोड की परसेंटेज, यानी हमारे इन्वर्टर के ऊपर कितना % लोड चला हुआ है। अभी इन्वर्टर के ऊपर कुछ भी लोड नहीं चला हुआ है, इसलिए यहाँ पर 0% लिखा आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्वर्टर का लोड VA में। यहाँ आ जाता है कि इन्वर्टर के ऊपर कितना वोल्ट लोड चला हुआ है। उसके बाद आ जाता है कि इन्वर्टर बैटरी से कितने एम्पियर की पावर को ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ पर 0 एम्पियर लिखा रहा है क्योंकि बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है। और लास्ट में ये आ जाता है इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर वर्जन। तो ये थे इन्वर्टर के पैरामीटर्स। अब देखते हैं इन्वर्टर की सेटिंग्स को। तो इन्वर्टर की सेटिंग्स में जाने के लिए हमें एंटर बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करना है। तो यहाँ पर आ गया है 00 ESC, हमें जाना है फर्स्ट नंबर की सेटिंग पे। तो हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो ये आ गई है फर्स्ट नंबर की सेटिंग, जो है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। इसमें सबसे पहले आता है SOL, जिसका मतलब है सोलर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले इन्वर्टर सोलर पैनल से लोड चलाने के लिए पावर लेगा। अगर सोलर पैनल से पूरी पावर नहीं आ रही है तो वो बैटरी के साथ पावर को मिक्स कर लेगा। और अगर इन्वर्टर के पास सोलर पैनल और बैटरी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तभी वो यूटिलिटी यानी ग्रिड को यूज करेगा। इसके बाद आ जाता है SBU मोड, जिसका मतलब है बैटरी फर्स्ट, यानी सबसे पहले आपका इन्वर्टर सोलर पैनल पे काम करेगा। उसके बाद इन्वर्टर बैटरी से पावर लेगा और अगर बैटरी पावर अवेलेबल नहीं है या फिर बैटरी की वोल्टेज काफी डाउन है या ड्रॉप हो चुकी है, उस कंडीशन में इन्वर्टर यूटिलिटी यानी ग्रिड से ऑटोमेटिकली पावर ले लेगा। और उसके बाद आता है UTI, जिसका मतलब है यूटिलिटी फर्स्ट, जिसमें कि आपका इन्वर्टर सबसे पहले आपकी यूटिलिटी यानी ग्रिड से पावर लेगा। और इस सेटिंग में इन्वर्टर बैटरी और सोलर से तभी पावर लेगा जब आपके इन्वर्टर के पास यूटिलिटी यानी ग्रिड की पावर अवेलेबल ना हो। हमें किसी भी सेटिंग को अगर सेव करना है तो हमें एंटर बटन को प्रेस करना होगा। नेक्स्ट आती है सेकंड नंबर की सेटिंग, जो है मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यानी बैटरी बिजली और सोलर से कितने एम्पियर पे चार्ज होगी। तो यहाँ पर हमने 30 एम्पियर इसमें किया हुआ है। आप जितना चाहे कर सकते हैं, पर हम रिकमेंड करेंगे आप इसे 30 एम्पियर ही रखें। नेक्स्ट आती है थर्ड नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है AC इनपुट वोल्टेज रेंज। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आता है APL। अगर आप इन्वर्टर को APL मोड पे करते हैं तो आपका इन्वर्टर यूटिलिटी यानी ग्रिड से 90 से लेकर 280 वोल्ट तक की पावर को इनपुट में ले लेगा। और अगर हम इसे UPS मोड पे करते हैं तो हमारा इन्वर्टर AC इनपुट की 170 से लेकर 280 वोल्ट की पावर को भी इनपुट में ले लेगा। तो हम इसे APL मोड पे रखेंगे। नेक्स्ट आती है 5 नंबर की सेटिंग, जो है बैटरी टाइप की सेटिंग। इसमें हम अलग अलग बैटरी के लिए अलग अलग वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है USC यानी यूजर डिफाइंड। अगर हम इसे USC मोड पे करते हैं तो हम आगे जाके इन्वर्टर का लो कट और हाई कट को खुद ही सेट कर सकते हैं। इस सेकंड में नेक्स्ट आता है AGM यानी ड्राई बैटरी, और उसके बाद आता है FLD यानी फ्लडेड बैटरी। हमें इस इन्वर्टर की सेटिंग को आगे चेंज करना है, इसलिए हम इस इन्वर्टर को USC मोड पर ही रखेंगे।
नेक्स्ट आती है 6 नंबर की सेटिंग जो है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड। अगर आपका इन्वर्टर किसी भी कंडीशन में ओवरलोड हो जाता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेगा। तो अगर आप इसे LTE करते हैं तो आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट इनेबल हो जाएगा, और अगर आप इसे LTD करते हैं तो आपके इन्वर्टर का रीस्टार्ट ऑफ हो जाएगा। तो इसे हम LTE रखेंगे ताकि हमारा इन्वर्टर ओवरलोड होने पर ऑटो रिस्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आती है 7 नंबर की सेटिंग। इसका मतलब है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर। अगर आपका इन्वर्टर ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तो इन्वर्टर उस कंडीशन में खुद को ऑटो रिस्टार्ट कर लेगा। अगर आप इसे ETE करते हैं तो आपका इन्वर्टर ऑटो रिस्टार्ट इनेबल हो जाएगा, और अगर आप इसे ETD करते हैं तो आपके इन्वर्टर का रिस्टार्ट डिसेबल हो जाएगा। तो इसे हम ETE पे रखेंगे। नेक्स्ट आती है 9 नंबर की सेटिंग जो है फ्रीक्वेंसी की सेटिंग। इसमें हम सेट कर सकते हैं कि हम आउटपुट में कितनी फ्रीक्वेंसी पावर देना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। तो हम इसे 50 हर्ट्ज पे रखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है 10 नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज। इसमें हम ये सेट कर सकते हैं कि हम आउटपुट में कितनी वोल्टेज देना चाहते हैं। तो इसमें आप 230, 240, 220 जितनी चाहे वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम इसे 230 वोल्ट पर ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है 11 नंबर की सेटिंग जो है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्ज करंट, यानी ग्रिड से यानी यूटिलिटी से कितने एम्पियर पर हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो इसमें हमने 30 एम्पियर किया हुआ है। हम इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, जितना चाहे एम्पियर हम इसमें कर सकते हैं, पर हमने इसमें 30 एम्पियर ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आती है 12 नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है बैक टू यूटिलिटी सोर्स। ये सेटिंग तभी काम करेगी जब हमने इन्वर्टर को SBU मोड पे किया हुआ है। इस सेटिंग का मतलब है कि हमारे इन्वर्टर की बैटरी की कितनी वोल्टेज होने के बाद इन्वर्टर ऑटोमेटिकली यूटिलिटी यानी ग्रिड को कनेक्ट कर ले। ये इन्वर्टर 3.5 किलोवाट 24 वोल्ट में है, इसलिए हम इस इन्वर्टर की सेटिंग को 23 करेंगे। अगर आपके पास मैग्नम 5.5 किलोवाट 48 वोल्ट है तो आपको इस सेटिंग में 46 करना है। नेक्स्ट आ जाती है 13 नंबर की सेटिंग जो है बैक टू बैटरी मोड, यानी आपका इन्वर्टर बैटरी कितनी चार्ज होने के बाद उसको दोबारा से यूज करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर हमने 27 किया हुआ है। आप इसमें 27, 28 जितनी चाहे वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम इसे 27 रखेंगे। अगर आपके पास मैग्नम 5.5 किलोवाट 48 वोल्ट है तो आपको इस सेटिंग को 54 करना है। नेक्स्ट आती है 16 नंबर की सेटिंग जो है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। आ जाता है SNU, जिसका मतलब है कि आपके इन्वर्टर की बैटरी सोलर और यूटिलिटी के साथ एक साथ चार्ज होगी। इन्वर्टर इन दोनों की पावर को मिक्स करके बैटरी को चार्ज करेगा। इसके बाद आ जाता है OSO, जिसका मतलब है कि आपके इन्वर्टर की बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, चाहे ग्रिड अवेलेबल है या नहीं, आपका इन्वर्टर बैटरी को सिर्फ सोलर से ही चार्ज करेगा। उसके बाद आता है CUT, जिसका मतलब है कि आपके सोलर पैनल से सबसे पहले आपकी बैटरी चार्ज होगी, और अगर आपके सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है सिर्फ उसी कंडीशन में आपकी यूटिलिटी यानी ग्रिड से आपकी बैटरी चार्ज होगी। CSO, जिसका मतलब है कि आपकी यूटिलिटी यानी ग्रिड से सबसे पहले आपकी बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद सोलर से चार्ज होगी, लेकिन सोलर से बैटरी चार्ज तभी होगी जब आपके इन्वर्टर के पास यूटिलिटी यानी ग्रिड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आती है 18 नंबर की सेटिंग जो है अलार्म कंट्रोल। अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में अलार्म खुद ही ऑन हो जाएगा। अगर आप इसे BON करते हैं तो आपके इन्वर्टर का अलार्म खुद ही ऑन हो जाएगा, और अगर आप इसे BOF करते हैं तो आपके इन्वर्टर के ऊपर कोई भी फॉल्ट आने पे आपका अलार्म ऑन नहीं होगा। तो हम इसे BON रखेंगे। नेक्स्ट आती है 19 नंबर की सेटिंग जो है ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट स्क्रीन। अगर आप इसे ESP करते हैं तो आपके इन्वर्टर की स्क्रीन चाहे लास्ट टाइम जहां भी हो वो 1 मिनट के बाद पहली स्क्रीन पर आ जाएगी। TEP इस सेटिंग का मतलब है कि आपके इन्वर्टर की डिस्प्ले स्क्रीन जिस भी स्क्रीन पर लास्ट टाइम थी उसी स्क्रीन को नेक्स्ट टाइम भी शो करेगी। उसके बाद आती है 20 नंबर की सेटिंग जो है बैकलाइट कंट्रोल। अगर आप इसे LON करते हैं तो आपकी बैकलाइट हमेशा के लिए जली रहेगी, और अगर आप इसे LOF करते हैं तो आपकी बैकलाइट कुछ देर के बाद ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 22 नंबर की सेटिंग जो है बीप की सेटिंग। अगर आप इसे AON करते हैं तो आपकी बीप ऑन हो जाएगी, अगर आप इसे AOF करते हैं तो आपकी बीप ऑफ हो जाएगी। ये बीप तभी काम करेगी जब आपका कोई भी सोर्स इंटरप्ट होगा। नेक्स्ट आती है 23 नंबर की सेटिंग जो है ओवरलोड बाईपास की सेटिंग। इस कंडीशन में अगर आपके बैटरी पर ओवरलोड होगा तो आपका इन्वर्टर लाइन मोड पे बाईपास हो जाएगा। अगर आप इसे BYE करते हैं तो आपका इन्वर्टर का बाईपास ऑन हो जाएगा, अगर आप इसे BYD करते हैं तो आपके इन्वर्टर का बाईपास डिसेबल हो जाएगा। ये सेटिंग तभी काम करेगी जब आपके बैटरी मोड पे ओवरलोड हो जाएगा, तो वो खुद ही उसको लाइन मोड यानी यूटिलिटी पे ट्रांसफर कर देगा और आपके इन्वर्टर का सारा लोड यूटिलिटी यानी ग्रिड पर चला जाएगा। इसके बाद आती है 25 नंबर की सेटिंग जो है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। अगर आप इसे FEN करते हैं तो आपके इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर आप इसे FDS करते हैं तो आपके इन्वर्टर में आया कोई भी फॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होगा।
नेक्स्ट आती है 26 नंबर की सेटिंग जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज। आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आपकी इन्वर्टर की बल्क चार्जिंग वोल्टेज कितनी हो। तो हमने इसमें किया हुआ है 29.2 वोल्ट, और अगर आपके पास 48 वोल्ट इन्वर्टर है तो आप इसमें 56 या 57 वोल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 27 नंबर की सेटिंग जो है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज। इसमें हम सेट कर सकते हैं बैटरी की फ्लोटिंग वोल्टेज। तो हमने इसमें 27 सेट किया हुआ है। हम इस सेटिंग में बैटरी की फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 24 वोल्ट इन्वर्टर है तो इसकी सेटिंग को आपने 27 रखना है, और अगर आपके पास 48 वोल्ट यानी 4 बैटरी वाला इन्वर्टर है तो आपको इसको 54 वोल्ट रखना है। 26 और 27 नंबर की सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने 5th नंबर की सेटिंग में बैटरी टाइप में यूएससी सिलेक्ट किया हुआ है, तभी आप इस बैटरी की सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। इसके बाद आती है 29 नंबर की सेटिंग जो है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज। इसमें हमने सिलेक्ट किया हुआ है 21 वोल्ट। आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं 21 वोल्ट या 22 वोल्ट। अगर आपके पास मैग्नम 48 वोल्ट इन्वर्टर है तो आपको इस सेटिंग में 42 वोल्ट करना है। इस सेटिंग से आप बैटरी की लो कट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 30 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग। अगर आप इसे EEN करते हैं तो आपके इन्वर्टर का इक्वलाइजेशन फीचर ऑन हो जाएगा, और अगर आप इसे EDS करते हैं तो आपके इन्वर्टर का बैटरी इक्वलाइजेशन फीचर ऑफ हो जाएगा। इस सेटिंग को आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपने 5th नंबर की सेटिंग में यूजर डिफाइंड या फिर फ्लडेड यानी FLD को सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम इसे EEN करेंगे ताकि हमारे इन्वर्टर की बैटरी का इक्वलाइजेशन फीचर ऑन रहे। नेक्स्ट आती है 31 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज। इसमें हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज होने के बाद हमारे इन्वर्टर की बैटरी का इक्वलाइजेशन फीचर ऑन हो जाए। तो हमने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है 29.2, और अगर आपके पास 48 वोल्ट इन्वर्टर है तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है 58.4 वोल्ट। इसके बाद आती है 33 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम, यानी हमारे इन्वर्टर की बैटरी का इक्वलाइजेशन कितनी देर के लिए स्टार्ट होगा। तो हमने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है 60 मिनट्स। आप इसमें जितना चाहे मिनट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उतनी देर के लिए आपके बैटरी का इक्वलाइजेशन फीचर ऑन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है 34 नंबर की सेटिंग जो है बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट, यानी कि इन्वर्टर का इक्वलाइजेशन फीचर कितनी देर के बाद टाइम आउट यानी बंद हो जाए। तो यहाँ पर हमने 120 सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आती है 35 नंबर की सेटिंग जो है इक्वलाइजेशन इंटरवल। इसका मतलब है कि हमने बैटरी के इक्वलाइजेशन को दोबारा से कितने दिन के बाद स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पर 30D यानी 30 डेज सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आती है 36 नंबर की सेटिंग जो है इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली, जिसका मतलब है कि आपके इन्वर्टर का इक्वलाइजेशन फीचर एकदम ऑन हो जाएगा। अगर आप इसे ADS करते हैं तो ये फीचर ऑफ रहेगा, और अगर आप इसे AEN करते हैं तो आपके इन्वर्टर का इक्वलाइजेशन फीचर एकदम ऑन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है 40 नंबर की सेटिंग जो है डिस्चार्ज लिमिटेड करंट। ये सेटिंग PV मोड में और SB मोड में काम करेगी। अगर इन्वर्टर के ऊपर करंट लिमिटिंग पॉइंट से ज्यादा है तो आपके इन्वर्टर का लोड ऑटोमेटिकली यूटिलिटी यानी ग्रिड पर ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा है और ओवरलोड हो जाता है तो इस कंडीशन में इन्वर्टर बंद हो जाएगा। इस सेटिंग को हमने 200 एम्पियर सिलेक्ट किया हुआ है। इस सेटिंग को आपको चेंज नहीं करना है। तो ये थे मैग्नम 3.5 किलोवाट और मैग्नम 5.5 किलोवाट इन्वर्टर के पैरामीटर्स और सेटिंग्स। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।